तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं महाकाल भाई और मेरा यूट्यूब चैनल है MK बिरावन। तो आप सभी को पता होगा कि मैं साइकिल से केदारनाथ गया था। तो काफ़ी सारा भाई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि हम लोग भी साइकिल से केदारनाथ जाएंगे तो साथ में क्या क्या लेकर जाएंगे, और आप मोबाइल कहाँ पे चार्ज करते थे, कैसे जगह पे रहते थे। तो सोचें कि आप लोग को एक वीडियो ही बना के दिखा दूँ, जब इतना कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो अगर आप लोग साइकिल से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो मेरा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं पूरा देसी टेक्निक देने वाला हूँ। क्योंकि आप मैं एक देसी बंदा हूँ तो आप लोगों को भी देसी टेक्निक दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा पैसे भी बच जाए और कहीं पे परेशानी भी ना हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात हो गया साइकिल की। अगर आप लोग नया साइकिल ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से डिस्क ब्रेक वाला साइकिल लेना, क्योंकि रबड़ वाला अगर आप लोग साइकिल ले रहे हैं तो इधर चलते टाइम तो ठीक है, जब उधर से उतरोगे तब ये वाला ब्रेक का कोई भरोसा नहीं है कब, क्योंकि कब रबड़ टूट के नीचे चला जाए। मेरा पास डिस्क ब्रेक वाला था साइकिल था, फिर भी मेरे को दो दो बार एक्सीडेंट होना पड़ा, देख सकते हैं आप लोग। विश्वास नहीं करोगे, हम लोग 70 80 90 की स्पीड में आ रहे थे उधर से, क्योंकि इतना ज़्यादा डाउन था, इतना ज़्यादा डाउन था कि बहुत मज़ा आ रहा था साइकिल चलाने में। और सोच लीजिए आप लोग, उतना स्पीड हम लोग आ रहे थे और रबड़ वाला ब्रेक रुकेगा नहीं रुकेगा। तो मेरे हिसाब से डिस्क ब्रेक वाला साइकिल लेकर जाना। और साइकिल डिस्क ब्रेक वाला तो हो गया, और गियर गियर तो मेरा साइकिल में था नहीं, क्योंकि मेरा विदाउट गियर वाला था। आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, क्योंकि अगर आप लोग गियर वाला साइकिल ले रहे हैं तो चढ़ते टाइम थोड़ा आसान होगा चढ़ने के लिए। बट अगर गियर कहीं पे ख़राब हो गया तो फिर रिपेयर करने के लिए दुकान मिलने वाला है नहीं। 80 90 50 60 किलोमीटर दूर दूर तक साइकिल दुकान मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो विदाउट गियर वाला सही है, बट आप लोग अपने हिसाब से साइकिल को ले लेना। और साइकिल का कुछ टूल्स भी ले लेना, जैसे कि हो गया पंचर का सामान, और कुछ कुछ पना भी ले लेना, जैसे कि चेन टाइट करने के लिए, ब्रेक टाइट करने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ भी ले जाना, क्योंकि साइकिल दुकान मिलने वाला है नहीं। तो कुछ पना भी ले जाना। दोस्तों साइकिल का तो हो गया, अब अपना भी कुछ मेडिकेट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर मेडिकेट मिलने वाला है नहीं। अगर कहीं पे मिल भी गया तो बहुत सारा भाव लेते हैं, इसलिए बेटर यही होगा कि आप लोग अपने इलाके से कुछ मेडिकेट लेकर जाएं। जैसे कि हो गया सर दर्द का, सर्दी जुकाम, ऐसे कुछ लेकर जाएं, क्योंकि साइकिलिंग आप लोग करते हो तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखेगा। तो मूव ले लेना, मूव फूव ऐसे कुछ। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा दुख रहा था 2 3 दिन तक, उसके बाद 5 दिन के बाद ऐसा मतलब ठीक हो गया कि चलने में दिक्कत हो रहा था, साइकिल चलाने में कुछ नहीं। तो इसीलिए बेटर यही होगा कि आप लोग भी कुछ मेडिकल लेकर जाना। और अब बारी है कपड़े की, कि कपड़े कितना ले जाऊं। तो आप सभी को बता दूं, आप लोग ज़्यादा कपड़ा भी मत लेकर जाना, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा पहनने का आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि कहाँ पे टाइम मिलेगा, जब आप लोग नहाओगे धोओगे तब ना कपड़ा चेंज करोगे। ऐसे ही तो कुछ कपड़ा चेंज करने में कुछ फ़ायदा नहीं है, कितना कपड़ा लेकर जाओगे। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप लोग 2 सेट साइकिलिंग करने के लिए ले जाएं। और वहाँ अगर आप लोग केदारनाथ में फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, रील शूट ऐसे कुछ कीजिएगा तो उसके लिए भी आप लोग एक सेट नया लेकर जाएं। और ऐसे तो वहाँ लेकर जाना होगा, आप सभी को पता होगा कि गर्मी कपड़ा हो गया, जैसे कि हो गया रेनकोट, ऐसे तो आप लोग को टपी, जैसे कि हाथ गिलास, बंद गिलास, ऐसे कुछ लेकर जाना होगा। तो ये सब बिल्कुल मतलब भूलना नहीं, नहीं तो फिर वहाँ पे बहुत सारा भाव लेता है। एक रेनकोट का मतलब इतना भाव है, और गर्मी कपड़ा का भी बहुत भाव है। तो इसीलिए सबसे बेटर होगा कि आप लोग अपने घर से लेकर जाएं। यहाँ बहुत सारा कम में मिलता है, उधर का हिसाब से इधर 3 गुना ज़्यादा रेट लेता है दोस्तों। तो घर से ही लेकर जाएं गर्मी कपड़ा। अब कपड़ा हो गया, अब बारी आ गई है खाने की। तो खाने का कुछ सूखा चीज़ लेकर जाइएगा, जैसे कि मैं लेकर गया था चना हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, ऐसे कुछ मैं अपने घर से लेकर गया था। और इसको मैं यूज़ नहीं किया था, जब हम लोग को रास्ते में सस्ता में मिल रहा था तो हम लोग उसी को खा रहे थे, क्योंकि उधर बहुत सारा भाव था, मुझे मालूम था, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहा था पहले ही। तो इसीलिए आपने जो साथ में खाना लेकर जा रहे हैं उसको कहीं पे यूज मत करना। अगर रास्ते में सस्ता मिल रहा तो उसी को खा लेना, अपने खाने को बैग में ही रहने देना। दोस्तों अब बारी आ गई है मोबाइल चार्जिंग की और सोने की। तो आप सभी को बता दूं, मैं सो रहा था, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, मंदिर हो गया, और रास्ते के बगल में भी हम लोग को सोना पड़ा है, यहाँ तक कि थाने में भी हम लोग सोए हैं। तो आप सभी को बता दूं, आप लोग जहाँ पे सोते हैं थोड़ा सेफ्टी करके सोना, क्योंकि अगर आप लोग 2 3 बंदा रहोगे तो कम से कम एक आदमी जाग के रहना। मैं तो 2 ढाई बजे तक पर डे जागता था, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो मैं बहुत देर तक जगता था, उसके बाद किसी को जगा के मैं सो जाता था। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, क्योंकि आप लोग रास्ते में कहीं पे भी सो रहे हैं तो आजकल किसी को भरोसा मत करना। क्योंकि तो बारी आ गई है सोने की। तो हम लोग तो सोते थे पेट्रोल पंप पे, मंदिर में, या फिर थाने में, किसी रास्ते के बगल में, ऐसे ऐसे जगह में हम लोग सोते थे। तो अपना पास टेंट भी नहीं था, एक चटाई था, तो बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था। तो आप सभी को बता दूं, आप लोग जब जा रहे हैं घर से तो एक टेंट लेकर जाएं। ज़्यादा
और टेंट लेने में दो गो फायदा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का रास्ते में भी काम आएगा और केदारनाथ में भी काम आएगा। नहीं तो केदारनाथ में एक आदमी का लगभग 500 रुपया लेता है दोस्तों रात भर सोने के लिए। तो आप लोग का बेटर ये होगा कि आप लोग घर से टेंट लेकर जाएं, और मंदिर का पीछे साइड जगह बहुत सारा खाली है, तो उसी साइड अपना टेंट लगा के सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ से अगर आप लोग ऐसे ही जाओगे तो वहाँ 500 रुपया लेगा रात भर रुकने के लिए। तो बेटर रहेगा कि आप लोग घर से टेंट लेकर जाएं, और कहीं पे मंदिर पेट्रोल पंप पे आप लोग रुकते हो तो वहाँ पे पावर देख लेना है कि नहीं है, और अपने पास एक बोर्ड लेकर जाना, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग तो एक बोर्ड लेकर जा रहे थे, तो उसमें 3 गो चार्जर एक बार में कनेक्ट होता था। तो कहीं पे पावर दिखता था हम लोग बोर्ड को लगा देते थे, और ऐसे ही टेक्निक करके हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज करते थे। अगर उसमें पावर हम लोग को नहीं मिला रात में, जब हम लोग जहाँ सोते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप, थाने में, कहीं पे भी हम लोग सोते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग को पावर नहीं मिला, तो दिन जब होता था तो कहीं पे चाय पीने के लिए हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे 10 मिनट बैठते थे, तो बोलते थे भैया दुकान वालों को कि मेरा मोबाइल 10 मिनट चार्ज लगा दीजिए। तो 10 मिनट की जगह हम लोग आधा घंटा 1 घंटा तक बैठ जाते थे, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोग टाइम पास कर रहे थे, दूसरा लेक्चर देख के, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे ही टेक्निक करके हम लोग मोबाइल को चार्ज करते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, और साथ में अगर पावर बैंक होगा तो 1-2 लेकर जाना। मैं तो 1 लेकर गया था, बट कहीं पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, बस 2 बार ज़रूरत पड़ा था पावर बैंक का दोस्तों। तो आप लोग भी अगर हो सके तो एक पावर बैंक लेकर जाना साथ में। और दोस्तों ज़्यादा देर तक साइकिल भी नहीं चलाना, क्योंकि इधर तो ठीक है, बट उत्तर प्रदेश में हम लोग को बहुत सारा दिक्कत हुआ था, तो आप सभी को बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सब बताना पॉसिबल नहीं है। मतलब दूसरा हो गया था। पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कोई पूछ रहा था, तो कोई ये पूछ रहा था, तो आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी बात मत करना, बोल देना सबको अपने अपने हिसाब से चाहिए। मैं अपने महाकाल के हिसाब से सही हूँ, मैं यहाँ की यात्रा कर रहा हूँ, मैं महाकाल भक्त हूँ। मैं तो बोल देता हूँ कि मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बस वोट होता है वोट देता हूँ, ऐसे कुछ बोलते थे। और बहुत मतलब दूसरा बोलता था, क्योंकि ये होगा वो होगा, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो उसके बारे में आप लोग को बात नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अपना हुआ था तो इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ, और थोड़ा सावधानी से रहना। वहाँ पे मुझे थोड़ा डेंजरस जगह मतलब लगा उत्तर प्रदेश, तो थोड़ा सावधानी से जाना दोस्तों, रात में जाग के ही रहना वहाँ पे। और इधर तो हम लोग बहुत इंजॉय से सो रहे थे, बट उधर थोड़ा डर टाइप का, मतलब जब तक ना हम लोग लखनऊ पीलीभीत से पार हुए उसके बाद हम लोग को सुकून मिला था। तो आप सभी को बता दूं, हम हरिद्वार ऋषिकेश होकर नहीं गए थे, क्योंकि इधर कैंची धाम आप लोग नाम अगर सुना होगा तो बता देता हूँ कि कैंची धाम, काठगोदाम, रानीखेत और रुद्रप्रयाग, इधर से हम लोग केदारनाथ गए थे। तो उधर के बारे में हम लोग को उतना मालूम नहीं, बट इधर के बारे में बता रहा हूँ। इधर बहुत ज़्यादा चढ़ान है, पानी तक भी नहीं मिलता है, मेडिकेट भी नहीं मिलता है, कहीं पे 1-2 दुकान मिलता है, तो बहुत सारा भाव है। इसीलिए बेटर रहेगा कि आप लोग इधर से कुछ खाना लेकर जाएँ। तो मैं पहले ही बता दिया और अभी भी बता रहा हूँ। और साथ में तो बड़ा वाला एक बोतल रखना होगा, क्योंकि पानी भर के, नहीं तो फिर उधर जंगल में मिलने वाला है नहीं, तो साथ में 1-2 लीटर पानी रखना कम से कम। दोस्तों बात आ गई है रजिस्ट्रेशन की। तो बहुत सारा भाई मुझे बोल रहा था कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो मैं सबको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हर जगह होता है। उत्तराखंड में ऋषिकेश में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, और इधर सोनप्रयाग में भी होता है। तो आप लोग वहाँ पे मतलब सोनप्रयाग में ओरिजिनल आधार ID, जहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ओरिजिनल आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो आप लोग लेकर साथ में जाना आधार कार्ड ओरिजिनल। और वहाँ पे जाके देखना, अगर कम भीड़ रहेगा तो सही बात है, नहीं तो साइड से किसी पुलिस वाले से बात कर लेना। हम लोग जब गए थे तब बोले कि इतना दूर से साइकिल से आए हैं, तो बोला कि ठीक है ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाओ। तो ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाएं, तो बोला कि ठीक है चढ़ जाओ कोई बात नहीं। तो बोले चलिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना, और साइड से एक बार बात कर लेना। अगर हो गया तो सही बात है, नहीं तो फिर लाइन पर खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर बोल दिया ठीक है चढ़ जाओ तो। और ऐसे भी दोस्तों साइकिल यात्रा के लिए उतना चेकिंग है नहीं, मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो हम लोग तो चढ़ गए थे ऊपर, और ऊपर पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात के 11 बज गया। और मंदिर का जस्ट 2 किलोमीटर पीछे हम लोग एक टेंट लिए, तो बोले कि 500 रुपया लगेगा एक व्यक्ति का। तो बोले कि नहीं उतना पैसा है नहीं, साइकिल से ऐसे ऐसे आए। तो बोला कि ठीक है तुम लोग का लिए 400 रुपया लगेगा। तो और कम कर रहे थे हम लोग, तो कम नहीं किया। तो चलिए बोले कि कोई बात नहीं, तो 400 करके लिया एक टेंट का। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग घर से टेंट लेकर जाने का, और मंदिर में के पीछे साइड बहुत सारा जगह खाली पड़ा हुआ, तो वहाँ अपना टेंट लगा के सो जाने का। तो हम लोग को वहाँ पे 400 रुपया लिया था। तो हम लोग जब रात में सोए थे, और रात में सोने के बाद सुबह लगभग 5 बजे उठ के मंदिर गए थे। और जब मंदिर से हम लोग आ रहे थे, तो जिस टेंट में हम लोग सोए थे, तो उस टेंट में हम लोग का कुछ नहीं मिला था।
जब बैग फेक जितना हम लोग रखे थे तो वो सब कुछ नहीं मिला था दोस्तों, क्योंकि वहाँ से हम लोग को शिफ्ट कर दिया गया था और हम लोग को टेंट भी नहीं मिल रहा था कि इतना सारा टेंट का बीच में अपना टेंट कौन सा है, और वहाँ से सामान भी मतलब साइड कर दिया गया था। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो क्लिप दिखा कि मेरा टेंट किधर था, तो उसमें मेरे को मालूम चला। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप लोग टेंट छोड़ के मंदिर पे जाइएगा तो वहाँ पे सब कुछ सामान मतलब देख लेना, और डिजिटल सामान कुछ नहीं रखना, जैसे कि मोबाइल, पावर बैंक, अगर घड़ी फड़ी, स्मार्ट वॉच वॉच कुछ भी रहेगा पैसा में से तो वो सब अपने साथ में ले जाना, और कपड़ा फपड़ा सब कुछ यहाँ पे रख के वो तब मतलब नंबर ले के जाना टेंट मालिक का, होने से बेस्ट होगा। नहीं तो फिर हम लोग का जैसे आप लोग का भी अगर हो जाएगा, तो मेरे को तो नहीं लगा था कि हम लोग को मिलेगा, बट मैं जब वीडियो क्लिप दिखा मेरे को, तब मेरे को टेंट पता चल गया कि ये वाला टेंट था। तो वहाँ पे जाके देखा तो दूसरा 5-6 को लड़का सोया हुआ था। तो उन लोग का पूछा कि अपना इधर सामान था कहाँ गया, तो बोला कि टेंट मालिक लेकर गया है। तो बहुत देर तक खोजे हम लोग टेंट मालिक को, तो मिल गया था, तो दिखा दिया कि इधर शिफ्ट कर दिया हूँ। तो ऐसे फ्रॉड होता है दोस्तों, चोरी चमारी का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए बोले कि डिजिटल सामान सब कुछ लेकर जाना और कपड़ा छोड़ देना। मंदिर में तो बहुत सारा भीड़ रहता है, बट कैमरा अलाउ भी नहीं रहता, और वहाँ पे नेटवर्क सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है। बट मंदिर के सामने एक 5G वाईफाई लगाया गया है, मतलब पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम लोग उसी से लाइव कर रहे थे, थोड़ा सा किया और पैसा ट्रांसफ़र उसमें से हो जाता है। तो कैश पैसा बेटर होगा कि आप लोग कैश पैसा ही लेकर जाएं वहाँ पे, क्योंकि और वहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ खरीदना मत, क्योंकि इतना सारा भाव है, इतना सारा भाव है। अगर आप मैं अगर आप लोग को बता दूं तो मतलब आप लोग चौंक जाइएगा, क्योंकि इतना भाव कैसे हो गया। अगर आप लोग चावल खरीद करते हो तो 250 रुपया लेगा, 4 को रोटी खरीद करते हो तो 500 रुपया लेगा, 1 लीटर पानी के लिए 80 रुपया, और एक समोसा के लिए कम से कम 30 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे भाव है दोस्तों। 5 रुपये का बिस्किट भी 30 रुपये में मिलता है। तो इतना सारा भाव है वहाँ पे, इसलिए आप लोग सोनप्रयाग से कुछ खाना लेकर जाएं। सोनप्रयाग में भी बहुत सारा भाव है दोस्तों, उसका भी पीछे से कुछ लेकर जाएं। और ये घर से ही लेकर जाएं, मेरे हिसाब से कितना लोड लगेगा अपने खाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर तक था नहीं, जब आज रात को उठे तो कल दिन भर रुके और शाम तक नीचे उतर गए। और वहाँ जब आप लोग चढ़ोगे तो चढ़ते चढ़ते काफ़ी सारा शॉर्ट्स रास्ता भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो तो उसमें आप लोग को मालूम चल जाएगा। जब हम लोग रात में उठ रहे थे तो हम लोग को मालूम नहीं चल रहा था, बट जब उतर रहे थे उधर से तब हम लोग को रास्ता देखने को मिल गया था। तो जवानी का जोश लगाते हुए हम लोग भी डायरेक्ट खाई खाई में कूद कूद के उतर रहे थे। तो इधर से तो चढ़ते चढ़ते कम से कम हम लोग को 6 घंटे तक लग गया था। तो आप सभी को बता दूं, जब उधर से उतर रहे थे हम लोग तब 4 ही घंटा में नीचे उतर गए, क्योंकि बहुत सारा शॉर्ट रास्ता देखने को मिल गया था। तो उसी रास्ते में हम लोग आ रहे थे। तो आप लोग भी वैसा ही टेक्निक करना, और कितना सारा वेट लेके जा रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज़ मतलब डिपेंड करता है। मेरा तो बहुत सारा वेट था दोस्तों। पूजा करने के बाद वहाँ कुछ भी चीज़ खरीद कर, एक अगर कारचुत्ता भी लगे तो कम से कम 50 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं लिए, बस मेन कुछ भी चीज़ खरीद किए, प्रसाद लिए थोड़ा सा, 300 रुपया लिया था। तो वहाँ मत लेना, क्योंकि नीचे ले लेना, नीचे भी सेम चीज़ मिलता है। अगर वहाँ का प्रसाद और यहाँ का प्रसाद सब तो सेम ही है, प्रसाद तो ऊपर नहीं बनता, सब नीचे से ही ऊपर लाया जाता है। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप लोग नीचे ही कुछ खरीद करें, क्योंकि ऊपर थोड़ा मोड़ा अगर शौक का चीज़ अगर मिल गया तो ले लेना, नहीं तो फिर सब कुछ नीचे मिलता है दोस्तों, नीचे में ही ले लेना। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब इधर से हम लोग गए रहे थे तो हम लोग को तो कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट उधर से जब आ रहे थे बहुत सारा हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था। मेरा साइकिल का रिंग भी बैंड हो गया था और बहुत सारा झगड़ा भी हुआ था, 2 बार एक्सीडेंट हो गया मैं। तो मेरा को उतना चोट नहीं लगा था, बस थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ था, तो उसमें मैं ठीक था। मेरा बस साइकिल जो था, साइकिल ही ख़राब हो चुका था। तो वो तो वही ठीक कर दिया जो एक्सीडेंट किया था। उसके साथ मैं काफ़ी देर तक मुंह लगाया, झगड़ा किया। उसके बाद मेरे को साइकिल लेकर गया, बोला कि पैसा ले लो, ठीक कर लो। बोला कि इतना दूर में साइकिल दुकान कहाँ मिलने वाला है। बोला कि थाना ले जाऊंगा। तो बोला चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो घूमने के लिए निकले हैं, जब थाना में रखोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा हम लोग का झगड़ा हुआ था। उसके बाद फिर लेकर गया, मेरे को साइकिल ठीक कर दिया, तब मेरे को दिल में थोड़ा सुकून मिला था। नहीं तो मैं सोचा था अब इतना पहाड़ी का बीच में कहाँ लेकर जाऊँ, साइकिल भी नहीं चल रहा था, डिस्क जो था डिस्क पूरा बेंड हो चुका था, थोड़ा सा भी नहीं आगे चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था दोस्तों। बट तो अब सबसे मेन चीज़ हो गया पैसा के बारे में। पैसा मैं तो देसी टेक्निक का यूज कर रहा था, इसलिए मेरा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं कि हम लोग होटल में रूम लेकर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे यहाँ पे रुकेंगे। हम लोग को जहीं पे मिलता था सब जगह, ऐसे जगह हम लोग रुक जाते थे। रोड का बगल में हो गया, मंदिर में हो गया, पेट्रोल पंप पे हो गया, यहाँ तक हम लोग थाना में भी सोए हैं।
क्या करें, पैसा बचाने के लिए उतना पैसा हम लोग के पास था नहीं कि हम लोग होटल में रूम लेकर रुकेंगे। तो आप लोग भी ऐसे देसी टेक्निक का यूज़ करते जाना दोस्तों। और बारी आ गई है पैसा की, तो पैसा ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे हिसाब से लगभग 20-25 हज़ार तक लेकर जाना, क्योंकि उतना में हो जाएगा। उतना जाएगा नहीं, बट लेकर जाना साथ में, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है तो साथ में पैसा रखना, क्योंकि ज़्यादा कैश भी हाथ में नहीं रखना, क्योंकि मतलब रास्ते में आप लोग रहोगे तो ऐसा चोरी चमारी भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मतलब बहुत सारा भाई लोग मुझे मिला था साइकिल यात्रा, वो सब बताया बता कि बोला कि मेरा इतना पैसा चोरी हुआ है, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, ये चोरी हुआ है, वो चोरी हुआ है। तो हम लोग का भी एक का हो गया था, तो हम लोग का हुआ था टाटा में, तो वहाँ उधर तो हम लोग का नहीं हुआ था, बट बता रहा हूँ आप लोग को उधर चोरी चमारी का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए साथ में ज़्यादा पैसा भी नहीं रखना, जितना खाने के लिए होगा उतना ही रखना। और बाकी सब आजकल तो ऑनलाइन पे हर जगह चलती है, तो मोबाइल पे ही रहने देना पैसा। 15 मतलब हाँ 20-25 हज़ार तक हो जाएगा, इतना ही अपना भी खर्चा हुआ था। दोस्तों अब बारी आ गई है आने की। तो हम लोग तो ट्रेन से आए, आप सभी को पता होगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो गए थे तो थोड़ा मोड़ा दर्द भी हो रहा था हाथ पैर, और इसीलिए मेरा मूड भी पूरा बिगड़ गया। तो सोचे कि चलो ट्रेन से ही घर जाते हैं। तो ट्रेन पे ट्रेन पे तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि 300 रुपया साइकिल का और मेरा 425 रुपया, जो कि हरिद्वार से टाटा तक मैं बात कर रहा हूँ। और आप लोग कहाँ से जा रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट करता है। और आप सभी को बता दो और मेरा साइकिल में ही आने का मूड था, बट क्या करें, जब सबको बोल रहा था कि ट्रेन से ही जाएंगे, ट्रेन से ही जाएंगे, तो मैं भी सोचा ठीक है चलो ट्रेन से ही जाएंगे। और इसलिए हम लोग ट्रेन से ही आए। जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा कहीं पे भी तो इसका बाद साइकिल से ही रिटर्न आऊँगा। मेरा तो यही ड्रीम है, बट देखा जाए क्या हो रहा। अब नेक्स्ट प्लान उज्जैन की होने वाला है, यानी पशुपतिनाथ नेपाल। इसी 2 जगह में से किसी जगह जाने का अभी प्लान है, बट देखा जाए भगवान कहाँ बुला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कहीं पे जा नहीं पाऊंगा जब तक भगवान नहीं बुलाएगा। दोस्तों में आने के बाद काफ़ी सारा भाई मुझे बोल रहा था कि अगर पहले बोलता तो हम भी जाते, अगर पहले से बोलता तो हम भी जाते। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ दोबारा उज्जैन जा रहा हूँ। अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे इस वीडियो पे कमेंट करें, साथ में चलेंगे महाकालेश्वर उज्जैन। तो बहुत ही जल्द हम भी आने वाले हैं उज्जैन, और देखते हैं कब महाकाल बाबा बुला रहा है हम लोग को भी उज्जैन। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड इंस्टा में भी फॉलो करके रखिएगा। MK वीरावन आप सभी को तो पता ही होगा, उसी चैनल में वो भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए तो दोस्तों, केदारनाथ की साइकिल यात्रा मेरे पास जितना अपडेट था मैं सब आप लोगों को बता दिया, कैसे करके मैं गया। अगर और भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम बायो पे भी मेरा नंबर दिया हुआ है, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।